सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना है। इसको कंबाइंडली हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो और दो से ज़्यादा सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहते हैं बट एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ये एक दूसरे के प्रॉपर्टी को अलग रखते हैं जिसे सॉल्यूशन कहते हैं। इसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। It is also called true solutions. Solutions. ये लोग पागल कर रहे। Properties of solution. Properties of solutions. Point वाइज पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। सबसे पहले मैं समझा देती हूँ कि क्या है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है और इसमें सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 1 nm डायमीटर से लेस होता है, कम होता है। 1 nm डायमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। इसके पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाई देते हैं। हम लोग नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशंस फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाता है। सॉल्यूशंस को हम लोग फिल्ट्रेशन के थ्रू इसके पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है सॉल्यूशन बहुत स्टेबल होता है। इसके पार्टिकल सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग हाथ से भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो उसी में रहता है। ट्रू सॉल्यूशंस लाइट को स्कैटर नहीं करता है, लाइट को कम्प्लीटली आर पार करता है। वो टोटली ट्रांसपेरेंट होता है और लाइट पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो जाती है। अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में प्राइमरी में सब अपना अपना काम लेकिन सब वही कर रहा है। एक चैप्टर मेरा भी खत्म हो जाएगा। मेरा दूसरा खत्म आज नहीं, 2-3 दिन में हो जाएगा। खत्म हो गया। 10th में दूसरा, आज 2 दिन में केमिस्ट्री खत्म। डेली क्लास। पहले वाला कितना है? There are two components of solution, solute and solvent. One is solute, other is solvent. First one is solute. What is solute? The component that present the component that is present in a smaller amount in a smaller amount in a solution is called solute. Example में sugar solution with water super solution with solvent. The component which is present in larger amount is called solvent. जैसे water is also called universal solvent because most of the solute dissolve in water. Aqueous solution. देखो, aqueous solution वैसा solution होता है
जो वाटर में बनाया जाता है, सॉल्यूट को किस में डिसॉल्व करेंगे? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मीन्स लाइक वाटर। इसको लिखेंगे व्हेन a solute is dissolved तुम लोग बात करना बंद करो। In water, dissolved in water, the solution is called aqueous solution. Aqueous solution. Aqueous solution. वाटर में एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन जो होता है ना, ये रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज होता है और ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज होता है। तो इसका जो झुकाव होता है ऑलवेज अपोजिट चार्ज की तरफ होगा। तो अपोजिट चार्ज की तरफ झुकाव होने के कारण इसका ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, जिससे ये सॉल्वेंट इसका डेल्टा कंप्लीटली 0 हो जाता है। ओके, ये अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, अभी बस रफली हम बता दिए। नेक्स्ट अब आगे दो हेडिंग नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे हम लोग नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन non-aqueous solution with a solvent, with a solute is dissolved in solvent other than water। वाटर के अलावा किसी भी सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व हो जाता है, जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये सब लिक्विड फॉर्म में होता है और एक तरह का सॉल्वेंट है। जैसे एग्जांपल में देखो, ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है ना, लेकिन ऑयल को बेंजीन में डिसॉल्व करोगे वो तो बहुत ईजिली डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है और नॉन पोलर होता है। इट इज कॉल्ड non-aqueous solution। अल्कोहल पोलर सॉल्वेंट है क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल में ले लो, आयोडीन, सल्फर dissolved in carbon disulfide, it is also non-aqueous solution। carbon disulfide और भी एग्जाम्पल है इसमें, बेंजीन लिख लो, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका फॉर्मूला CCl4। ओके, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला C2H। CH2 होगा, डाइसल्फाइड बना, इसको ब्रैकेट में लिखने की रिकॉर्डिंग होने दीजिए, हम टीम मास्टर से काट लेंगे उससे, है ना, बीच बीच में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसको लिखो जल्दी, लिख लिए क्या?
two type of solution according to concentration of solute, according to concentration of solute. First one is saturated solution. Second is unsaturated solution. हेडिंग देंगे हम लोग फर्स्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या नहीं दिख रहा है जी? थोड़ा हल्का सा डाल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कि वाटर पार्टिकल्स वेपर बन के वो इवोपोरेट हो जाता है, तो उसका स्पेस वैकेंट हो जाता है और स्पेस खाली होने के कारण वहाँ सॉल्यूट पार्टिकल जाके बैठ जाता है, जिससे वो चीनी या कुछ भी ले सॉल्यूट में वो डिज़ोल्व होने लगता है। एग्जांपल में देखो, अगर हम लोग चाशनी बनाते हैं, चाशनी में क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि चीनी डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, उसको टेम्परेचर देते हैं, बीकर को गर्म करते हैं। बीकर को जैसे ही गर्म करते हैं तो वाटर पार्टिकल्स क्या करता है, वो वेपर बन के उड़ने लगता है। वाटर पार्टिकल वेपर बन के उड़ने लगता है और वो अपना स्पेस छोड़ देता है। खाली स्पेस छोड़ने के कारण वहाँ जाके कौन पार्टिकल्स, इसका पार्टिकल जाके प्लेस्ड हो जाता है, तो शुगर पार्टिकल जाके प्लेस्ड होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दो सॉल्यूशन व्हेन द सॉल्यूट डिसॉल्व stopped in with solvent are called saturated solutions. अब हम saturated solutions in which no more amount of solute can be. मैम सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं समझे। क्या हो गया? कितना टाइम हो गया? 5 मिनट नहीं वो भी हो गया ना? 2-3 मिनट आज नहीं हो पाएगा बस आज इतना ही हो पाएगा। एक और लास्ट ही करके न्यूमेरिकल लेंथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट आज वही टाइम नहीं है। मैम हाँ बोलो। मैम यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक से नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। तो वीडियो इसका जाएगा ना, वीडियो से देख लेना।